जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में चैत्र नवरात्रि की बहुत ही सरल तरीके से पूजा हम घर पर किस प्रकार कर सकते हैं वो शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि देखिए काफी सारे लोग होते हैं जो जॉब करते हैं, जिनके पास समय नहीं होता है, बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, तो वो लोग किस प्रकार से पूजा करें। प्रॉपर वो लोग कलश स्थापना नहीं कर सकते, जवारे नहीं उगा सकते, अखंड ज्योत नहीं जला सकते, लेकिन वो माता की आराधना 9 दिनों तक करना चाहते हैं। तो बहुत ही सरल विधि में आपको बताऊंगी जिस प्रकार आप माता की 9 दिनों की आराधना करके संपूर्ण फल की प्राप्ति कर सकते हो। अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नवरात्रि के जितने वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और जो आने वाले वीडियोस भी उन सभी के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे और सभी वीडियोस आप लोग चेकआउट कर सके। चैनल पर नवरात्रि की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस है, आप चेक कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको पूजा बताने वाली हूँ, जो आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हो या फिर आप चाहो तो अलग से चौकी भी लगा सकते हो। ठीक है, माता रानी की पूजा करने के लिए देखिए हमें माता रानी के विग्रह या फिर माता रानी के फोटो की आवश्यकता तो अवश्य ही होगी। अगर विग्रह आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप माता रानी का एक फोटो लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अलग से चौकी बिछाई है या मंदिर में ही माता रानी की फोटो आपके पास है तो उनके नीचे थोड़ा सा चावल का या फूलों का आसन दीजिए। चौकी पर फिर माता रानी की फोटो आप लोग लगा दीजिएगा। ठीक है, एक पात्र में मतलब एक कलश में आपको जल भरना है, जिसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल और फिर सादा जल डालिएगा। उसमें एक सिक्का आप लोग डाल दीजिएगा। उस कलश के कंठ में आप लोगों को कलावा अवश्य ही बांधना है। कलश के बाहर आपको स्वास्तिक अवश्य ही मानना है। ठीक है, उसके बाद कलश के ऊपर आप लोग एक पात्र में चावल भरकर रख दीजिएगा। देखिए काफी सारे लोग होते हैं जो ये कलश भी नहीं रख सकते हैं। वैसे तो आपको ये कलश, इसमें मैं कलश की स्थापना नहीं बता रही हूँ, वो तो संपूर्ण फिर नारियल के साथ होती है और वो प्रॉपर विधि होती है, वो हमें नहीं करना है। पर जल का एक पात्र माता के पास होना चाहिए जिसमें सभी देवी देवताओं का आवाहन होता है। पूरे 9 दिन तक वो माता के पास रहता है। तो अगर आप इतना कर सकते हैं तो अवश्य ही कीजिएगा। इस कलश को भी आप लोगों को चावल या गेहूं का आसन देकर ही रखना है। माता रानी का जो फोटो आपने रखा है तो माता रानी के फोटो के दाहिनी तरफ आपको इस कलश को रखना है। अपनी मुट्ठी में चावल लीजिए, उस चावल को छोड़ दीजिए चौकी पर माता रानी के दाहिनी तरफ और अपने बाईं तरफ। ठीक है, माता रानी के राइट साइड में और अपने लेफ्ट साइड में छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों की चौकी है, यहाँ पर आप लोगों ने माता रानी को विराजमान किया, तो इधर की साइड में आप लोग वो ढेरी जो ली है चावल की मुट्ठी में उसको छोड़ दीजिए। उस ढेरी पे स्वस्तिक बना लीजिए या अष्टदल का कमल बना लीजिए, उस पे ये लोटा आप लोग रख दीजिए जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर देखिए हमें कोई कलश की स्थापना नहीं करनी है, हमें कोई जवारे नहीं बोने हैं, कुछ भी हमें नहीं करना है। अगर आपके पास गणेश जी की प्रतिमा है, क्योंकि देखिए हर पूजा में गणेश जी के बिना पूजा संपन्न नहीं होती है, तो गणेश जी की प्रतिमा है तो उनकी भी हमें पूजा करनी है। नहीं तो आप लोग सुपारी के ऊपर कलावा लपेट के एक पान के पत्ते के ऊपर एक सिक्का रख लीजिए, उस पर गणेश जी का रूप मान लीजिए उस सुपारी को, और उनकी आप लोग पूजा कर सकते हो। एक दीपक आप लोग घी का जला लीजिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से पूजा करनी है। अब सबसे पहले गणपति जी की पूजा कर दीजिए, उन्हें चंदन लगाइए, उन्हें कलावा अर्पित कर दीजिए वस्त्र के रूप में, उन्हें दुर्वा अर्पित कर दीजिए, जनेऊ अर्पित कर दीजिए। कलश की पूजा तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमने स्वस्तिक बनाया था। देवी माता की फोटो की पूजा कर दीजिए, कुमकुम हल्दी सारी चीजें देवी माता को समर्पित कर दीजिए। लाल रंग की एक चुनरी आप लोग देवी माता के लिए लेकर आ जाइए, बहुत इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी। चुनरी नहीं मिलती है तो कोई भी लाल रंग का वस्त्र भी आप लोग लेकर आ सकते हो। माता को चुनरी भी समर्पित कर दी, माता की भी आप लोगों ने पूजा कर दी। उसके बाद अब आप लोगों को माता को भोग लगाना चाहिए। देखिए नवरात्रि में वैसे तो हम कुछ भी भोग लगा सकते हैं, पर स्पेशली बताशे का, लौंग का, इलायची का, मिश्री का, इन चीजों का भोग लगाया जाता है। तो अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो आप ये चीज अरेंज कर लीजिए। एक पात्र में, छोटे पात्र में आप इसका भोग माता को लगाइए। जो भी मौसमी फल है उनका भोग लगा सकते हो, जो भी आप बना सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका फिर आप भोग माता रानी को अवश्य ही लगाइएगा। उसके बाद देखिए अब हवन अगर आप लोग कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। गाय के उपले के साथ आप लोगों को हवन करना चाहिए। नहीं कर सकते हो तो एक छोटे पात्र में, कटोरी में, किसी में भी कपूर जला लीजिए और कपूर से ही देवी माता की आरती आपको करनी है। बहुत ही श्रद्धा, प्रेम और भाव से आपको माता की आरती करनी है। अगर कोई पाठ आप लोग लेते हो कि मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करूंगी या कोई भी पाठ अगर आप लेते हो तो सुबह करते हो या शाम करते हो, जिस भी टाइम करते हो, फिर डेली उसी दिन आपको पाठ करना है, उसी समय आपको पाठ करना है। ठीक है, जो कलश हमने रखा था वो कलश स्थायी रहना चाहिए, उसको आप लोगों को टच नहीं करना है, हिलाना नहीं है, वो पूरे 9 दिन तक वहीं पर रहेगा।
ठीक है। अब देखिए बहुत सारे लोग होंगे जो अलग से चौकी भी नहीं लगा सकते, जिनके पास पूजा की जगह पर भी इतना स्थान नहीं है कि वो अलग से कलश ये वाला भी रख सके। अगर स्थापना नहीं करे तो कोई बात नहीं, आप कलश वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। घर में हमारी जो माता रानी का विग्रह है, प्रेम पूर्वक पूर्ण संपूर्ण भाव से श्रद्धा भक्ति से डेली माता रानी की ही पूजा करो। माता रानी को चुनरी जरूर समर्पित करो, माता रानी को लाल रंग के पुष्प समर्पित करो, जो भी आपसे बन सकता है माता रानी को भोग अर्पित करो। पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से सुबह और शाम दोनों टाइम माता रानी की आरती कपूर के साथ अवश्य ही करो। अगर इतना भी आप पूरे मन से कर लेते हो तो माता रानी आपसे अवश्य ही प्रसन्न होगी और संपूर्णतः आपको पूजा का फल प्राप्त होगा। देखो जब भी हम लोग घट स्थापना करते हैं, ज्वारे की स्थापना करते हैं, नवग्रह की स्थापना करते हैं, उन सभी चीजों को प्रथम दिन करने में बहुत समय लगता है और डेली उन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अखंड ज्योत जला रहे हो, हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। और आजकल इतना बिजी स्केड्यूल है कि हर कोई ये सारी चीजें नहीं कर पाता है। तो अगर आप नहीं कर सकते हो तो बिल्कुल सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है पूजा करने का। इस तरह से आप लोग पूजा कीजिए। माता रानी ना हमारे भाव को स्वीकार करती है, कितनी भक्ति है, कितनी निष्ठा है, कितने समर्पण के साथ हम पूजा कर रहे हैं, कितने भाव है हमारे अंदर। अगर मान लीजिए आप बहुत अच्छे तरीके से पूजा करते हो लेकिन उतनी श्रद्धा भक्ति ही नहीं है, बस करने के लिए कर रहे हो, कभी माता रानी प्रसन्न नहीं होगी। वहीं अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 मिनट भी आप लोग पूरे दिन में माता रानी को देते हो लेकिन वो संपूर्ण भाव से देते हो, पूरे समर्पण से देते हो, तो माता रानी उसे अवश्य ही स्वीकार करती हैं। अपने दिमाग में मन में हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि भगवान जो है वो भावग्राही होते हैं। तो पूजा में मैंने ये नहीं किया, ये कमी रह गई, वो कमी रह गई की चिंता नहीं करनी है। जो कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से करना है। आई होप आप लोगों को ये मैसेज समझ में आया होगा जो आज इस वीडियो में मैंने आपको दिया है, और जो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने पूजा विधि बताई है वो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे और जय माता दी भी अवश्य ही लिखिएगा। आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन है नवरात्रि से रिलेटेड या किसी भी बात से रिलेटेड, मेरे लिए कोई भी सजेशन है, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मैं सभी के आंसर्स देने की पूर्ण कोशिश करूंगी। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।